लड़कों को इतने बड़े बड़े स्कूलों में भेजते हैं कि वहाँ पर इतनी फैसिलिटी होती है बेटा कि वो राजा बनकर जान लो निकलते हैं। और ये छोटे छोटे स्कूलों पे जो पढ़े वाले लड़के रहते हैं वो उन पे राज करते हैं। अब पूछो सर जी कैसे राज करते हैं? कैसे राज करते हैं? अब मान लीजिए वो ऐसे स्कूल पे गए जिनमें सारी फैसिलिटीज हैं, उनमें खेलने का भी है, उनका भाई साहब प्लेग्राउंड है, स्विमिंग पूल है, जो मन का है प्रैक्टिकल करते हैं, केमिस्ट्री वाला चीज है प्रैक्टिकल कर रहा है, लैब है उनका कर रहा है, खेलने के लिए भाई साइकिलिंग है तो रेसिंग के लिए उनका प्लेग्राउंड रेस वाला है, खेलने के लिए बैडमिंटन वाला प्लेग्राउंड अलग है, फुटबॉल का प्लेग्राउंड अलग है, हर एक चीज का अलग अलग उनको, क्रिकेट के लिए भाई साहब उनको सारी चीजें दी जा रही हैं। लेकिन हमारे स्कूल के अपने छोटे छोटे सीजन पे तो भाई साहब क्रिकेट खेल रहे हैं, धान कटी तब खिलाई हुई है ना बेटा? गेहूं के बाद भाई साहब पिच बनी। हमारा बात समझ बेटा? अब बताओ 4-4 महीना बेचारा नहीं खेलेगा तो कैसे उसका स्किल डेवलप होगा? और खेल भी रहा है तो भाई साहब ध्यान में गए तो भाई साहब चाची बहन मातारी एक कहते है कि नहीं बेटा? आए और स्विमिंग पूल के लिए सिर्फ एक चीज है, वो भाई साहब बंधा किनारे कढ़ाई और जिसमें भाई साहब भैंस भी धो रहे हैं, ऊपर से सुबह सुबह भाई साहब लैट्रिन करके भी खुद जाके धो रहे हैं। कैसे स्विमिंग पूल हो आ रहा होने बेटा? उनके लिए यहाँ साइकिल चलाने, वहाँ साइकिल चलाने के लिए बड़े बड़े स्कूलों में फैसिलिटी दी जाती है। उनको भाई साहब ट्रैकिंग बना होता है साइकिल के लिए। ये अपन एक के गाँव है, वो बंधक चला और बंधक चलाते चलाते भाई साहब गुस्से फिसल के तो सीधा कढ़ाई भाई साहब बंधक चलने के लिए घास से ज्यादा गू दिखाई पड़ते हैं। अब गांव के रोड पे चलाओ तो गांव के रोड भाई साहब ऐसा लग रहा है कि उनका जन्म सिद्ध अधिकार है लैटरिंग करना, है कि नहीं बेटा? गांव के रोड के किनारे लैटरिंग तो मिल रहा है। ये सब दुखद समस्याएं हैं, फेस करना पड़ता है। गांव में रहेंगे, छोटे शहरों में रहेंगे तो ये सब चीजें मिलती हैं आपको। हाँ बेटा, तो फैसिलिटीज नहीं मिल पाती, तो फैसिलिटी ना मिलने की वजह से जो बहुत बेहतर प्रैक्टिस करता है, बहुत अच्छे विद्यालय में रहता है, वो राजा बन के बैठता है और नचाता है हम लोगों को। वही फेमस हो जाता है तो गुटखा का प्रचार करता है। तो गुटखा का जब प्रचार करेगा तो खाता कौन है? तुम्हार पापा, तुम्हार चाचा, तुम्हार बाबा, यही तो खाई है, यही खाते हैं। अब वो खाते हैं, उनका पैसा कौन ले रहा है? कंपनी उठा को उनको करोड़ों रुपया दे रहा है। किसको? उन फेमस एक्टर, उन फेमस लोगों को जो प्रचार कर रहे हैं। बात गेम समझ में आओ तो बेटा? क्या समझ में आ रहा है? आ रहा कुछ? मतलब जो बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं वो आपको नचाने के लिए, जो बहुत बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, बहुत अच्छे वाले, ये नचाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस पे एक और चीज काम किया जा सकता है। लेकिन अगर वही स्किल आप डेवलप कर लें बिना किसी साधन के, अपने हार्ड वर्क से, तो आप भी राज कर सकते हैं, आप भी राजा बन सकते हैं। आ रहा बात समझ में बेटा? यस सर। बस सीखने की चाहत बढ़ानी पड़ेगी। ट्रैकिंग नहीं है तब भी खेलने के लिए कहीं दूर अगर प्लेग्राउंड, वहाँ जाना पड़ेगा। सीखने पढ़ने के लिए कहीं ऐसा कोचिंग व्यवस्था नहीं है तो आपको 10 किलोमीटर दूर जाना पड़े, भले साइकिल चला के जाना पड़े, तो जाओ। आ रहा समझ में क्या? आज बेटा जब 2 लाख हुआ, आज एक इतना नहीं है, 5 साल की मेहनत है इसमें बेटा। आज से नहीं बना रहे हैं, 5 साल हो गया। और मान लो हम इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, टीचर बने तो इसके पीछे भी मेहनत है। हमारे यहाँ वहाँ तरमू हम जाते थे पढ़ने, हमारे गुरुजी हैं अनिल कुमार मिश्र, वो पढ़ाते थे। वहाँ हम लोग रहते भी थे, सारे काम भी करते थे, ऐसे आश्रम के रूप में रहते थे जैसे बेटा। तो वहाँ 5 किलोमीटर रोज आना, 5 किलोमीटर रोज जाना, ये भी काम करते थे। तो हार्ड वर्किंग बहुत जरूरी है। वहाँ हम लोग जान लो कि काम धाम करना और उसके साथ साथ, और हार्ड वर्किंग देखो, उसके साथ साथ पढ़ना लिखना, और वहीं ट्यूशन करना, उसी ट्यूशन से पैसा फीस जमा करना अपने पढ़ाई का और अपने ट्यूशन का। वहाँ ट्यूशन ही पढ़ाते थे, सारा काम धाम भी करते थे वहीं। हमें बहुत प्राउड फील होता है कि आज उनके साथ रहे, आज जो भी सीखे हैं उन्हीं की बदौलत है, गुरु जी हमारे। तो बेटा समझ में आ रहा गेम है पूरा स्किल्स का। आज जैसे मान लो आज ऑफर आते हैं 1000 2000 रुपया, 1000 रुपया, सर आप ये प्रमोशन कर दीजिए, आता है बहुत बेहतर। तो अब सरकारी नौकरी अगर 2000 रुपया आ रहा तो एक दिन का 2000, तो बताओ 30 दिन का 60,000। अगर 1000 देते तो 30,000, 60,000 एक सरकारी टीचर का है, 70,000 रुपया, तो बढ़िया रुपया आ रहा कि नहीं?
मिल जाएगा। तो क्या आप अगर मान लीजिए अब ये टैलेंट जो होता है, मान लो हम बोल रहे हैं फनी वे में बोल रहे हैं तो लोग पसंद कर रहे हैं, तो ये टैलेंट पहचानना पड़ेगा ना कि कौन सा टैलेंट आपके अंदर है। हर समझ में बात है ना, उसको पहचानो, उसको ग्रोथ करो। ऐसा काम सीखना है बेटा जिसमें पढ़ाई भी नुकसान नहीं हो रहा है, पार्ट टाइम एज ए पार्ट टाइम जॉब भी जान लो उसमें कर रहे हैं, जान लो उस पर स्किल्स पे काम भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी नुकसान नहीं हो रहा है, उसका फ्यूचर भी निकल गया है, कुछ मजा भी आए और पैसा भी आए। जैसे कुछ लड़के तो दिन भर गेम ही खेल रहे हैं, पबजी, और पबजी खेलना है तो गाड़ी में RTS खेलो ना। वो आज गेम खेला था तो बहुत बढ़िया रुपया कमाता है, अपलोड कर रहा था, यूज कर रहा है। कहा है तुम कस्टमर बन रहे, कंज्यूमर बनो ना भाई साहब, एक्सप्लोरर बनो, एक्सप्लोर करो। तुम दुकान जैसे तुम ग्राहक का बन रहे, दुकानदार बनो। बात समझ में आ रहा है? तो ये जब ख्याल आता है ना तब आप ज्यादातर समझ में आएगा, तो ज्यादा आप पैसा खींच सकते हैं। ऐसा वीडियो देखते तो हम सोचते हैं कि यन देखा था, यन देखा था, यन देखा था। मान लो कोनो भी आर्टिस्ट का वीडियो देखा तो तू देखा तो, तू देखा तो, तू देखा तो, तू देखा तो उनके व्यूज मिला तो उन्हें पैसा मिला था। तो इसे सोचो अगर हम बनाई और हमें लोग देखें तो पैसा हमें नहीं मिली, तो बात समझ में आवता। तो फालतू समय ना यूज करके कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हें पसंद करें, लोग के द्वारा तुम्हारा पैसा हो। अब कहा कर रखा है कि तुम्हें लोग पसंद करें, तू तो अपने अंदर से पूछो, समझो कौन चीज़ में मजा होता है ये काम। मैं साफ साफ कहने का अर्थ है बेटा, साफ साफ पढ़ाई लिखाई के साथ साथ, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ स्किल्स पे भी काम करो। दुनिया का सबसे बड़ा जानते हो टैलेंट हो स्किल्स। अगर ये डेवलप हो गया तो नौकरी वोकरी भाई सब चुटकियों में ये सब ढेर लागी। एक बार आप फेस वैल्यू बन गया, लोग जानने लगे, आपके टैलेंट को लोग पहचान गए। टैलेंट पानी की तरह होता है बेटा, आज नहीं तो कल आपका रास्ता बनाई। ये हमारे बड़े भैया कहते हैं कि बेटा टैलेंट पानी की तरह होता है, इसीलिए टैलेंट डेवलप किया जाए। ऐसा नहीं कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ क्योंकि बेसिक नीड है, समझो ये साथ में काम करते रहना है। कुछ ऐसा चीज़ देखना है जिसमें पैसा भी है और पढ़ाई भी चलता रहे। सोचो क्या हो सकता है। बस आज के लिए इतना। मैं जाफरी सफ़ा यूपी सिद्धार्थ नगर, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ बच्चों को इंटरटेन करते हुए, बच्चों को थोड़ा गाइड करते हुए यही काम है। और जाफरी सर कुछ नहीं है, जाफरी सर इज़ नथिंग, बस छोटे से गांव के छोटे से शहर के एक छोटे से शहर है जो कि बच्चों को प्रोत्साहित करता है।